आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज मैं आपको जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, जो सभी जनरल कंपटीशन के लिए और इसके अलावा जनरल नॉलेज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सारे क्वेश्चन कवर करूंगा जो आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न है हमारा, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 78वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई जा रही है। आगे डिटेल में आपको मैं क्लियर करता हूँ। 15 अगस्त 2025 को आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ और 79th यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, वर्ष के अवसर पर देखा जाए वर्षगांठ के लिए तो 78वीं है, जबकि स्वतंत्रता दिवस 79वां मनाया जा रहा है। 2025 स्वतंत्रता दिवस की थीम है अमृत काल। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हर साल भारत में जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए डिटेल में समझाते हैं आपको। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आपको 3 डेट दी गई है। 26 नवंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम में पूछा गया था प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 1949 में देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी द्वारा किस वर्ष की गई? राइट आंसर है ऑप्शन, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2021 में। देखिए 14 अगस्त को मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए डिटेल में देखते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है, जो 1947 में भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं को याद करता है। इसे पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, ये लाल किला है, तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं। डिटेल में देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस में राज्यों के मुख्यमंत्री फहराते हैं और गणतंत्र दिवस में राज्यों के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तकरीबन 200 साल। अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया? तकरीबन 200 साल। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगला प्रश्न है, 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जो हैं 12वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वतंत्रता दिवस 2025 में लाल किले से सबसे ज़्यादा तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2025 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक 12 ध्वजारोहण जो है किया है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास है। डिटेल में देखते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार किया है, झंडा फहराया है। इंदिरा गांधी ने 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार, मोदी जी 12वीं बार। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया। तो दोनों पॉइंट को याद रखिए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर स्पेशल 80% तक सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है।
तो आप एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे कोर्सेज पर जो है डिस्काउंट चल रहा है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, पेड कोर्स में जाइएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं ऑल एग्जाम के लिए, जैसे कि आपका जीके का संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहा है, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल भी है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण कोर्स है हमारा, बुक्स हमारी है, वेबसाइट दी गई है। इसके अलावा बुक्स का ये डेमो आप देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण कोर्स कंप्लीट महापैक पर भी ऑफर चल रहा है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। आप कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर दिया गया है। इन आप रक्षा जो हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है स्वतंत्रता दिवस, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। ऐसा ऑफर आपको जो है साल में एक बार मिलता है। सारे कोर्सेज पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है भारत विभाजन के प्लान के रूप में जो जानी जाती वो है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान। भारत का विभाजन के प्लान के रूप में माउंटबेटन प्लान जानी जाती है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। देखिए 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के समारोहों में भाग लेना चाहते थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती भी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3:2। यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसकी जो लंबाई है 3 है और रेशियो 3:2 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 2 है। ठीक है, ऐसे 3 है, ऐसे 2 है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो कि देश की भक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और ये सत्य का प्रतीक है। इसके अलावा निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को जो है दर्शाती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का जो अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है इसमें टोटल 24 तीली है, ये वाली ऐसे 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 करके जो है। अगला देखिए, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र का अस्तित्व में आया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को। देखिए फ्रेंड्स, जो पहले चक्र था ना, ये अभी के जो झंडे में है, इससे पहले जो झंडा था उसमें जो है चरखा था। तो 22 जुलाई 1947 जो है इसमें चरखे की जगह चक्र जो है अस्तित्व में आया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणा आसिफ अली। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला थी अरुणा आसिफ अली। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1906 को इंडिया गेट दिल्ली में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। भारत के अलावा निम्न में से और कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है उपयुक्त सभी। रिपब्लिकन ऑफ कांगो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, लिक्टेस्टीन, ये जो है 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 जुलाई को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों की बैठक में तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया गया, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इस दिन यूके ने सीरिया को अपने कब्जे में किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद करने के बाद सत्ता में आई। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लेमेंट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली।
राष्ट्रगान नेशनल एंथम जनगण मन के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? राइट आंसर ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा। विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए रेडक्लिफ रेखा जिम्मेदार थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। यह कथन किसका है कि एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? राइट आंसर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता का बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो भारतीय तिरंगे का अशोक चक्र का अर्थ है कानून का पहिया। अगला है राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1911 कलकत्ता में। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 कलकत्ता में गाया गया था। संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग क्या दर्शाते हैं? कुर्बानी, शांति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने। अगला है पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 52 सेकेंड। देखिए भारत को जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1896 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है किस ग्रंथ से संकलित है? ये तो आनंद मठ से है। अगला प्रश्न है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शीर्ष भाग। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। डिटेल में देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर यानी मोर। अगला है निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था। 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेरी माटी मेरा देश। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी। इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार दिन था, फ्राइडे था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया। सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों को योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का अमानवीय दर्द झेला है।
देखिए आज़ादी से जुड़े कुछ प्रमुख हम नारे देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके जो हैं बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था इकबाल ने। पूर्ण स्वराज का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी के एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के लिए कील साबित होंगे लाला लाजपत राय। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने। मारो मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री का। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल का। फिर देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल हम देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले। डॉक्टर जान मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री थे। जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थी। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थी। RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। VN गाडगिल कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे। तो देखिए यहाँ पर आप हमने कंप्लीट जो है 15 का सिलेक्टेड क्वेश्चन देख लिए। अब आप जो है इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की सेल चल रही है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड सबसे पहले करिए। पेड कोर्स में आपको स्पेशल ऑफर, पेड टेस्ट सीरीज में स्पेशल ऑफर, फ्री PDF, पेड PDF में स्पेशल ऑफर चल रहा है। और हमारा एक कोर्स है वीडियो कोर्स प्लस PDF 149 रुपये में मिल रहा है स्पेशल ऑफर। हिंदी व्याकरण कोर्स आपको मिला है 121 रुपये में। इसका ऑफर का लाभ जरूर उठाइए, केवल आज के लिए ऑफर है, रात में 12 बजे तक। बुक्स आप हमारी जरूर खरीदिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया गया है लिंक। इसके अलावा सारे कोर्सेज पर ऑफ चल रहा है, बुक का डेमो है। और ये हमारा महापैक ले लीजिएगा, सारा नोट्स जिसमें आप 7 नोट्स देख पा रहे हैं, GK GS करंट अफेयर जनरल साइंस GK GS मैथ्स और सारा मिल जाएगा 199 रुपये में, केवल आज के लिए ऑफर है। सारा देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो मेहनत की है, वीडियो नॉलेजेबल है, तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।